राधे राधे। आज हम सुनेंगे सालीग्राम की कहानी। एक बुढ़िया थी, नित्य प्रति सालीग्राम जी की पूजा सेवा करती थी। एक बार कार्तिक मास में उसके गांव के सभी लोग गंगा जी नहाने जा रहे थे। बुढ़िया ने सोचा कि वह भी कार्तिक में गंगा जी नहा आए, लेकिन फिर पीछे से सालीग्राम जी की सेवा कौन करेगा, ऐसा सोचने लगी। फिर बुढ़िया ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए अपने सालीग्राम को पड़ोसन को दे आऊँ सेवा पूजा के लिए। ऐसा सोचकर मैं पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं गंगा जी जा रही हूँ, तुम मेरे सालीग्राम जी को अपने पास रखकर उनकी सेवा पूजा कर देना। पड़ोसन बहुत खुश हुई कि मुझे भी कुछ दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा करने को मिलेगी। पर पड़ोसन बोली, मुझसे सेवा पूजा होती नहीं, मैं सेवा पूजा करना चाहती हूँ, तुम बताओ, वैसे कर दूँगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, जब तुम नहाने जाओ तो एक लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी लेते आना, भगवान सालीग्राम जी को थोड़े से कच्चे दूध और जल से नहला देना, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ा देना, दूध उबालो तो दूध का भोग लगा देना, दोपहर को जब रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दीपक जला देना और फिर रात को सुला देना। ऐसी ही सेवा पूजा करनी है, कहकर वह तो चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार ऐसा ही किया। उन्हें नहला धुलाकर बैठा दिया और दूध का गिलास भोग के लिए रख दिया। फिर अपने कामों में लग गई। दोपहर को जब भोजन बन गया तो भगवान से भोजन के लिए कहने गई तो देखा कि दूध वैसा ही रखा है, दूध पिया ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम जल्दी से रसोई में आकर पट्टे पर बैठ जाओ, तुम खा लो तो मैं भी खा लूँ। पर भगवान नहीं आए। पड़ोसन उनका भूखे प्यासे इंतजार करने लगी और भगवान से कहने लगी कि यदि तुमने दूध नहीं पिया और खाना नहीं खाया तो जब तुम्हारी मालकिन आएगी तो मैं क्या कहूँगी। भगवान कहेगी कि भगवान, तुमने मेरे भगवान दुबले पतले कर दिए, अभी तो पूरा 1 महीना है, आप खा लो तो मैं भी खा लूँ। उसे भूखी प्यासी बैठी देख भगवान ने सोचा कि यदि ये भूखी प्यासी मर गई तो मुझे भी दोष लगेगा। ऐसा सोचकर भगवान सालीग्राम छोटे से बालक का रूप रखकर, छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरी रूप धरकर पट्टे पे जाकर बैठ गई और पड़ोसन से बोले, लाओ दूध ले आओ और भोजन भी दे दो। दूध पीकर भोजन करके बोले, मैं गाय को घास चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली कि थोड़े दिन ही तो रह गए हैं, क्या करोगे जाकर। पर भगवान नहीं माने और गाय चराने चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। महीना बीतने पर बुढ़िया घर वापस आई और पड़ोसन के घर सालीग्राम जी लेने पहुंची और अपने सालीग्राम जी मांगे तो पड़ोसन बोली कि वह तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया समझी कि पड़ोसन ने सालीग्राम पर नियत खराब हो गई है और वे देना नहीं चाहती। वह सालीग्राम को लेने के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया को समझाओ, जैसा 1 महीना निकाला वैसे ही शाम तक और इंतजार कर ले। लोगों की समझ में भी पड़ोसन की बात नहीं आई। वह भी पड़ोसन को समझाकर चले गए कि वे बुढ़िया के सालीग्राम दे दे, पर सालीग्राम हो तो वो दे। फिर बुढ़िया वहीं धरना देकर बैठ गई। शाम को भगवान आए और मंदिर में जाकर बैठ गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, लो आ गए भगवान, ले जाओ तुम अपने भगवान। बुढ़िया आश्चर्यचकित रह गई। पड़ोसन ने भगवान से कहा, तुम इन्हें भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो ये मेरे प्रति शंका ही रखेंगी। भगवान ने बालक का रूप धरकर मोर मुकुट पीताम्बर पहनकर बुढ़िया को दर्शन दे दिए। अब तो बुढ़िया भगवान और पड़ोसन के पैरों में गिर गई और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। जैसे भगवान ने उसको दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।